आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे तालिबान के बारे में कि आखिर तालिबान क्या है, एक देश है या आतंकवादी है या किस तरह के लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान में एक शासक जो जिस तरह से एक लोकतांत्रिक जो राज था, एक सरकार थी, उसको इन्होंने करीब 3 लाख सेना के साथ जो सरकार था उसको 60 से 70 हज़ार तालिबानियों ने किस तरह से इसको उखाड़ कर फेंकने का काम किया। और इसका पहले इतिहास, इसका तालिबान का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे इतिहास में चलते हैं। सन 1978 की बात है। 1978 में क्या होता है कि अफ़गानिस्तान में रूस की मदद से एक साम्यवादी सरकार का गठन किया जाता है। यहाँ अफ़गानिस्तान में एक साम्यवादी का सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन 1978 में जब इसका जो सरकार जो गठन किया था, उसका जो राष्ट्रपति है वो बबरक करमाल को बनाया जाता है, ये रूस की सेना के मदद से। ठीक है, बबरक करमाल द्वारा जब यहाँ पर जो राष्ट्रपति बनाया जाता है, शासक बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो कुछ लोग मुजाहिदीन जिसको कहा जाता है, उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उसे लगता है, इन मुजाहिदीनों को लगता है कि जो ये सरकार है वो हमारे खिलाफ, संस्कृति या परंपरा के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि जो सरकार है वो पश्चिमी सभ्यता को यहाँ पर हम लोग को थोपने का काम कर रही है। इसी के विरोध में, जो इस सरकार के विरोध में इन लोग जो है एक गुट बनाता है मुजाहिदीन करके, वो इससे सरकार के विरोध में खड़ा हो जाता है और अपनी जो बिगुल फूंक देता है। ठीक है, ये सरकार जो है बबरक करमाल ये रूस की मदद से बनता है चूँकि, और 1978 ईस्वी में इसे 1978 से 1979 ईस्वी तक ले इसे लगता है, 1979 में इसे रूस को लगता है कि जैसे सरकार को एक गिरा देगा, इसलिए 1979 में रूस ने यहाँ पर 30,000 सेनाओं को और एयरक्राफ्ट, ये सब हवाई जहाज़ के साथ साथ हेलीकॉप्टरों को साथ साथ अपने सजो सामान के साथ 30,000 सेनाओं को यहाँ पर अफ़गानिस्तान में यहाँ पर डिप्लॉय कर देता है। जब यहाँ पर 30,000 सेना जब यहाँ पर आता है तो इसके मुजाहिदीन और जो रूस के जो सेना होता है उन दोनों में एक दूसरे से लड़ाई होता है। लेकिन तभी बीच क्या होता है, जो इन मुजाहिदीनों का जो साथ देता है वो सऊदी अरब और साथ साथ में एक अमेरिका है जो इन मुजाहिदीनों को साथ देने के लिए चलाता है। दरअसल होता है क्या कि जब अमेरिका है जो एक वियतनाम में एक युद्ध जब लड़ रहा था, उस समय जो अमेरिका को है जो बुरी तरह से हार हुई थी, इसी हार को बदला लेने के लिए, वो अब खींच निकालने के लिए, रूस को केवल अपने हराने के लिए, अपने जो एक तरह से है अपने शीत युद्ध उस समय जो चल रहा था उसी के खिलाफ है, जो अमेरिका यहाँ पर एंट्री कर लेता है। एंट्री कर लेने के बाद वो एक साइक्लोन होता है, एक अपने आप में साइक्लोन के नाम से एक मिशन चलाता है अमेरिका, और यहाँ पर जो मुजाहिदीन है उन लोगों को हथियार सप्लाई करने लगता है, पैसा और हथियार सप्लाई करने लगता है। और इसी बीच सऊदी अरब भी इन लोगों को साथ देने लगता है और पाकिस्तान भी इन मुजाहिदीनों को साथ देने लगता है। अब होता है क्या, 1979 में जो रूस की सेना जब एंट्री मारती है, 1979 से लेकर 1988 ईस्वी में अब रूस को लगने लगता है कि वो यहाँ पर आकर फंस गया है, क्योंकि मुजाहिदीनों इस पर भारी पड़ रहा था। चूँकि जो इन मुजाहिदीनों को जो गुट था उसको है जो सऊदी अरब पाकिस्तान से उसको और अमेरिका से सहायता मिल रहा था। इन लोगों को स्ट्रिंगर मिसाइलें भी मुहैया, अमेरिका है जो स्ट्रिंगर मिसाइलें भी मुहैया करा दिया था। शुरू में छिप कर गुप्त सीक्रेट रूप से अमेरिका ने यहाँ पर एंट्री मारा था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने खुलकर मुजाहिदीनों का साथ देने लगा और एक चुनी हुई जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो बबरक करमाल का जो सरकार था उसे गिराने में सफल हो जाता है। ठीक है, अब होता है क्या, अब 1988 में लगता है रूस अपने 9 वर्ष के बाद उसे अपना हार झेलना पड़ता है और 1988 ईस्वी में इस जो है अफ़गानिस्तान से वो अपनी सेना को वापस बुला लेते। 1988 ईस्वी में रूस को अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद क्या होता है कि सब जो मुजाहिदीन था जो रूस के खिलाफ लड़ रहा था, वो सभी अपने आप में फूट जाते हैं, एक अलग अलग गुट बना लेते हैं और सभी लोग सत्ता के लिए अफ़गानिस्तान पर संघर्ष करते हैं। इसी बीच 1990 ईस्वी में इसी गुट में से एक जो गुट है वो तालिबान का उदय होता है। तालिबान है जो
जो पश्तो भाषा में अफ़गानिस्तान में कहा जाता है, जो छात्र तेज रहते हैं या विद्वान रहते हैं उसको तालिबान कहा जाता है। तो इसी तालिबान का जो उदय है, जो पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान में यानी कि आतंकवादी के जन्म स्थल में इसका है जो उदय होता है 1990 ईस्वी में। एक गुट उस समय जो मुजाहिदीनों था उन लोग बहुत सारे भ्रष्टाचार और हिंसा के रूप ले रहा था अफगानिस्तान में। इसी बीच इन लोगों का उदय जो है, इन लोग आता है और इन लोगों ने भ्रष्टाचार और शांति के लिए पैगाम रखता है कि हम अगर शासक बनेंगे तो हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और शांति कायम करेंगे। पश्तून इलाकों में इन लोग शांति कायम करने के लिए वादा करता है। जब इन लोगों से मुजाहिदीनों से बेहतर से माना जाता है और जब इसका जो उदय होता है इसी बीच, उस समय जो मुजाहिदीन था वो सारे आम कत्लेआम कर रहा था। जब इसका तालिबान का जब उदय होता है उस समय वो भ्रष्टाचार और शांति के लिए आता है, इसलिए इसका सब लोग स्वागत करता है। और होते होते 1990 से लेकर 1995 ईस्वी में 1995 ईस्वी में है जो ईरान से सटा हुआ एक राज्य प्रांत है हेरात, उस पर जाकर एक कब्जा कर लेता है। 1995 में हेरात पर कब्जा करने के बाद वो धीरे धीरे वो 1998 ईस्वी तक ले वो काबुल पर भी कब्जा कर लेता है। काबुल पर और यानी कि 90% पूरा अफगानिस्तान पर एक कब्जा कर लेता है 1998 ईस्वी में और एक अपना राष्ट्रपति बनाता है उन्हें। ठीक है, मोहम्मद उमर था उसका राष्ट्रपति बनाता है। 2001 ईस्वी तक इन लोग शासन करता है। इसी बीच इन लोग जो वादा किया था कि हम अफगानिस्तान में शरिया कानून लाएंगे, वो इसी के अनुसार वो अपना शासन चलाता है और यहाँ शरिया कानून लाता है। शरिया कानून लाने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे ये जो भ्रष्टाचार और शांति के लिए आता है वो धीरे धीरे आक्रामक हो जाता है और अत्याचार करने लगता है। यानी शरिया कानून के द्वारा वो सज़ा का प्रावधान करता है। सज़ा का प्रावधान करने का मतलब अगर कोई भी औरत बिना अपने रिश्तेदार पुरुष के अगर इजाज़त के बिना अगर बाहर निकल जाता था तो उसको पीटा जाता था, उसको कानूनी कार्रवाई किया जाता था। अगर औरतों को सार्वजनिक जगह पर जाने के लिए मनाही किया जाता था। तीसरा नंबर, अगर जो भी औरत था जो बाहर निकलती थी उसको बुर्के पहनकर पूरा निकलना पड़ता था। अगर थोड़ा सा भी शरीर अगर दिखाई देता था तो उसको कोड़े से पीटा जाता था। चौथा है जो पुरुष होते थे उसको ठेहुने से ऊपर तक ले पैजामा पहना जाता था और बड़ा बड़ा कुर्ता पहनने के लिए बोला जाता था, और जो दाढ़ी है उसको बढ़ाकर रखने के लिए कहा जाता था। वहाँ पर टीवी और सिनेमा है जो बंद कर दिया गया था। यानी मनोरंजन की जो भी चीज़ें थी वो तालिबान के शासन आने पर अफगानिस्तान में बंद कर दिया गया था। जो भी था उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, इस तरह शरिया कानून के तहत उन्होंने पूरा शासन बना चुका था। अगर कोई चोरी करता था तो उसको हाथ काट जाता था। यानी सर अगर कुछ मर्डर कुछ भी करता था, गलत करता था, सार्वजनिक रूप से भीड़ लगाकर बीच चौराहा पर उसको फांसी दिया जाता था। इस तरह से उन लोगों ने एक सज़ा का प्रावधान करता था। ठीक है, बहुत सारा सज़ा का प्रावधान करता था। और अगर महिला किसी पुरुष डॉक्टर से अगर इलाज करवा लेता था तो उसे महिला और पुरुष को दोनों को सज़ा दिया जाता था। कोई भी अगर महिला 10 बरस से अगर ऊपर है तो अगर शिक्षा ग्रहण करती थी तो उसको ये वर्जित था और शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह से वो अपना धीरे धीरे अत्याचार करने लगा। महिलाओं पर विशेषकर ये लोग जो था तालिबानियों था जो विशेषकर महिलाओं पर धीरे धीरे अत्याचार कराना शुरू कर दिया। ईस्वी में जो अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध की 2 विशालकाय प्रतिमा थी वो 2 प्रतिमा को तालिबान द्वारा तोड़ दिया गया था, जिसकी आलोचना पूरा दुनिया में हुआ था। तब पर भी इस पर तालिबान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब दरअसल इसी तरह से उसका जो है समय 1995 में जब शासन चालू किया था उसी तरह से बीत ही रहा था कि उसी समय 11 सितंबर 2001 ईस्वी को जो तालिबान के संरक्षण में ही एक अलकायदा गुट का एक आतंकवादी था, वो क्या करता है कि अमेरिका के 4 जहाज को हाईजैक कर लेता है। और हाईजैक करने 19 आतंकवादी इन लोग था, 19 आतंकवादी है जो इन लोग को हाईजैक कर लेता है 4 जहाज को। क्या होता है कि वो 2 जहाज को जो वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग है उसमें जाकर टकरा देता है और 2 को वहीं अमेरिका में ही क्रैश कर देता है, जिससे कि अमेरिका के 3000 लोगों की जान चल जाता है। इस जो घटना है इससे सारी दुनिया में तालिबानियों का आलोचना हुआ था और किरकिरी हुआ था। इसी बीच अमेरिका को पता चलता है कि जो इसका जो मास्टरमाइंड है, साजिश करता है, वो ओसामा बिन लादेन है जो तालिबान के संरक्षण में रहता है। तो वो क्या करता है कि
7 अक्टूबर 2001 ईस्वी को अपनी सेना और नाटो देश की जो सेना है उस सब मिलकर तालिबानियों के खिलाफ है जो हमला बोल देता है। यानी अक्टूबर में 2001 ईस्वी में हमला बोलता है और नवंबर दिसंबर होते होते तालिबानियों को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है। यानी काबुल कंधार पर धीरे धीरे वहाँ से खदेड़ दिया जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद अमेरिका सेना के द्वारा वहाँ के सहायता करके वहाँ पर फिर से एक सरकार का गठन हुआ था। यानी हामिद करजई नाम का एक राष्ट्रपति को वहाँ पर गठन किया जाता है। फिर धीरे धीरे तालिबानियों के खिलाफ अमेरिका है जो युद्ध का जंग छेड़ देता है। और उसके बाद 20 वर्ष तक ले अमेरिका जो अफगान सेना को वो तैयार करता है, ट्रेनिंग करता है। 20 साल तक ले उसका जो वेतन देता है, उन सैनिकों को वेतन दिया जाता है। और अफगान सेना के करीब 3.5 लाख सैनिकों को अमेरिका ने वेतन देना चालू कर दिया था। कहा जाता है कि 2011 ईस्वी में जब बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो करीब 1 लाख सैनिकों को यहाँ पर अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दिया गया था और तालिबान के खिलाफ ताबड़तोड़ मैंने उसका जंग छेड़ दिया गया था बिल्कुल ज़्यादा करके, ठीक है। उस समय तालिबानियों को ज़्यादा करके मारा गया था। 2011 ईस्वी में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सब कुछ। उसी बीच क्या होता है कि फरवरी 2020 ईस्वी में जो ट्रम्प के शासन में था, उसी बीच जो तालिबान के जो वहाँ पर दोहा में 2008 ईस्वी में इन लोग एक दोहा में एक कार्यालय खोला था। इसी बीच ट्रम्प के सरकार और तालिबानियों के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत ट्रम्प अपने सेना को 2020 ईस्वी में बोला था कि हम वहाँ से अफगानिस्तान से जो सेना को हम वापस लाएंगे, ठीक। कि 2021 ईस्वी में जो बाइडेन है जो अपनी सरकार बन जाते हैं और राष्ट्रपति बनता है, अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनता है, वो अप्रैल में एक घोषणा करते हैं कि हम 11 सितंबर तक अपनी जो अमेरिकी सैनिक है वो हम अफगानिस्तान से वापस ले चलाएंगे। अब क्या होता है कि जब एक घोषणा होता है अप्रैल 2021 ईस्वी में, अब तालिबान है जो धीरे धीरे फिर से अपना पुनः है जो भाग कर गया था, वो पुनः अपना धीरे धीरे सत्ता है जो फिर प्राप्त करने लगता है। यानी कि फिर जो अफगानी जो सरकार थी उसके खिलाफ जंग छेड़ देता है। अब होता है क्या, धीरे धीरे वो अपना कब्जा करने लगता है और जो अमेरिकी सैनिक है वो वापस चला जाता है। और 15 अगस्त 2021 होते होते वो पूरा है जो काबुल पर कब्जा कर लेता है। 15 अगस्त को जो वहाँ के राष्ट्रपति थे वो अशरफ गनी थे, वो वहाँ काबुल छोड़कर वो भाग जाता था, भाग गया। दरअसल हुआ क्या कि जिस समय जब 1995 में जब तालिबानियों ने जब पहले कब्जा किया था, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे उसको गोली मारकर फांसी पर लटका दिया था, करेन से लटका दिया था और बीच चौराहे पर टांग दिया था। इसी के डर से अफगानी सरकार ने अब कत्ले आम के डर से वो वहाँ से निकल दिया और वो अभी UAE में अभी जाकर हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ की जो जनता है 15 अगस्त में जब जैसे ही सुना कि कब्जा हो गया तालिबानियों का काबुल में, पूरा अफगानिस्तान में कब्जा हो गया, तो वो सब जितना भी अफगानिस्तान थे अफगानियों थे वो सब के सब ने, लेकिन कुछ जो है वो काबुल पर जो हवाई जो थी काबुल एयरपोर्ट है वहाँ पर जमने लगा। करीब लाखों की संख्या में वहाँ पर एक देश अफगानिस्तान देश छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए होड़ लगने लगा। जो भी अपने देश के जो भी वर्कर थे, जो भी वहाँ के नागरिक थे, सब जो अपना अपना देश है जो वहाँ से इक्विपेटेड करने लगा, ठीक है। अब होता है क्या कि आखिर जो तालिबानियों की संख्या है वो 60 से लेकर 80 हज़ार थी, लेकिन जो अफ़गान सैनिकों की जो संख्या थी वो करीब 3 लाख थी। आखिर फिर तालिबानियों ने उनको हराया कैसे? बात यही उठता है कि आखिर 3.5 लाख सेना को 60 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तालिबानियों ने हराया कैसे? अब होता क्या कि जिस तरह से 60 हज़ार ये लोग था और वहाँ पर 3.5 लाख था, तो अफ़गानी सेना है जो बहुत भ्रष्ट था। उन लोग कागजी रूप से 3.5 लाख सेना को भर्ती किया था, यानी कि जो ज़मीनी स्तर पर जो सेना थी वो 3.5 लाख नहीं थी, वो उससे कम थी। और अमेरिका से वेतन लेने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए उन्होंने कागज़ पर 3.5 लाख सेना को भर्ती किए हुए था। और जो ज़मीनी जो सच्चाई वास्तविकता सेना थी वो 3 लाख से बहुत ही कम थी, इसलिए वहाँ 60 से लेकर 80 हज़ार तक ले जो तालिबानी थे उसको हराने में सक्षम हुआ। और दूसरा बात यह है कि कितना जगह पर भी
बहुत जगह ऐसा भी हुआ जहाँ पर अफ़गानी जो सेना था वो तालिबानियों से बिना लड़े हुए भी अपना समर्पण कर दिया और उसको जो कब्जा करने के लिए छोड़ दिया। चौथा बात है कि जब अमेरिका यहाँ से जब अपना सैनिक ले जाने लगा और वेतन जो पैसा जो अफगानिस्तान को जो देता था वो रोक दिया, इसके कारण इन लोगों का जो वेतन है वो अनियमित होने लगा। अनियमित इन लोगों के पास है, जो अनियमितता होने के कारण इन लोग अपना लड़ाई अच्छा से नहीं लड़ पाया और इस तरह से उन लोगों को हार झेलना पड़ा। चौथा बात इस पर ये हो जाता है कि जो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो सबसे पहले वहाँ से निकल दिए, क्योंकि यहाँ से निकलना नहीं था, लेकिन वो है जो यहाँ से भागकर 15 अगस्त को यहाँ से भागकर खड़े हो गए। राष्ट्रपति अपना है जो सामना नहीं कर सके। इसी बीच उन लोग का जो सपोर्ट है वो वहाँ से जो सपोर्ट इन लोग का जो पाछे से जो बैकअप से करा था, वो कहा जाता है कि पाकिस्तान से करीब 15 से 16 हज़ार आतंकवादी है जो पाकिस्तान से इन लोग तालिबानियों को जो सपोर्ट करने के लिए, इन लोग अफगान सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए, तालिबान का सहायता देने के लिए वो सीमा में प्रवेश किया था और इन लोगों को सहायता किया था लड़ने में। इसका आप हाल ही घटना देख सकते हैं जो POK में एक इन लोग जुलूस निकाला था कि जब तालिबानी का जब यहाँ पर राज हुआ था, जब वहाँ पर शासन जब 15 अगस्त को संभाला था, उसके बाद इन लोग एक जुलूस निकाला था जिसमें फायरिंग के साथ इन लोग जुलूस मनाया था। 15 अगस्त 2021 ईस्वी को तालिबान ने अफगानिस्तान पर तो कब्जा कर ही लिया और हम लोग देखते हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान है। तो भारत को दरअसल नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। दरअसल क्या है कि जो तालिबान को जो सत्ता मिला है वो चीन और पाकिस्तान के जो पाछे से सपोर्ट किया तभी मिला है, तो इससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं मिला। हालांकि तालिबान ने कहा है कि इससे किसी भी बाहरी देशों के खिलाफ होने वाले जो अंजाम है उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है, या किसी घटना का अंजाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं भारत को क्या है, तो इसके इतिहास के पहले देखते हैं कि तालिबान ने पहले भारत से किस तरह संबंध था। तो 24 दिसंबर 1999 ईस्वी को इन्होंने क्या किया था तालिबानियों ने कि 24 दिसंबर 1999 को एक जो है काठमांडू से एक विमान जो दिल्ली की ओर आ रही थी उसको इन लोगों ने हाईजैक कर लिया था और हाईजैक करके एक कंधार ले चल गया था और इन्होंने आतंकवादियों को कहा था छोड़ने के लिए। भारत के जो राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था, उससे इन्होंने कहा था कि जो खूंखार आतंकवादी है वो 10 से 15 आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ने का मांग किया था। करीब उसमें 176 नागरिक थे, भारत के 176 नागरिक थे और 15 क्रू मेंबर था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था कि भारत सरकार को अंतिम में झुकना पड़ा था और करीब 3 खूंखार आतंकवादियों को भारत सरकार को छोड़ना पड़ा था, जिसमें एक मसूद अजहर भी है, जिस है जो जैश ए मोहम्मद का एक संस्थापक है, जिन्होंने आगे जाकर पुलवामा अटैक, संसद अटैक और बहुत सारे अटैक का उन्होंने अटैक किया उसने, ठीक है। अब देखते हैं कि तालिबानियों का जो संबंध है वो किस तरह से। तो दरअसल पाकिस्तान है जो ये चाहेगा नहीं कि तालिबान है जो भारत के साथ संबंध अच्छा हो, क्योंकि उसने है जो पहला है जब जिस टाइम जो है तालिबान ने शुरू में जब 1995 ईस्वी में जब वो अब सत्ता में आया था तो उस समय 3 देश था जो उसको मान्यता दिया था। वो पहला था वो UAE और सऊदी अरब और पाकिस्तान। इस समय भी हुआ लगता है कि चीन भी मान्यता दे रहा है और पाकिस्तान भी, और इस समय लग रहा है कि रूस भी मान्यता दे देगा। तो इसलिए भारत को अब इसमें थोड़ा सा रूस का मान्यता दे देने पर भारत को एक संशय बरकरार रहेगा कि वो तालिबान को मान्यता दे या नहीं। हालांकि तालिबान ने कहा है, एक बार फिर कह सकते हैं कि तालिबान ने कहा है कि वो आतंकवादी गतिविधि में जम्मू कश्मीर में कोई भी इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैटर है इसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। फिर भी कभी कभी अब जो आतंकवादी गुट है इन लोग आपस में मेल रहता है, इसलिए कभी कभी आवाज़ उठाते रहता है और कहता है कि कश्मीर को हम आज़ाद कराएंगे। तो हो सकता है कि तालिबान को आ जाने पर हो सकता है नहीं, पूरी चांस रहेगा, 90% है कि वो कश्मीर में हिंसा फैलाएगा, ठीक है। अब है जो भारत वहाँ पर है जो निवेश कितना किया है, 20 साल जब लोकतांत्रिक सरकार था उस समय भारत ने 23,000 करोड़ रुपया वहाँ पर निवेश किया था। 92 जो मिलियन डॉलर है उससे एक उनका जो संसद भवन है उसका निर्माण है जो भारत ही करवाया था। आज भी है जो उसका जो एक संसद भवन के ब्लॉक का नाम है जो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय थे उसके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब और क्या कर रहा है भारत वहाँ पर जो हेरात प्रांत है वहाँ पर एक सलमा डैम बना रहा है, जिसमें 40 मेगावाट की जो एनर्जी दिया जाएगा, ठीक है। और
बीआरओ के तरफ से 200 किलोमीटर का जो है एक राजमार्ग बनाया जा रहा है। भारत ने 20 वर्षों में जो उसका जो चिकित्सा सुविधा था, स्वास्थ्य सुविधा था, शिक्षा सुविधा था, इसमें बहुत सारा मदद किया है। एम्बुलेंस ये सब बहुत सारे यहाँ पर हेल्प करके, ताकि कि अफ़गानिस्तान को फिर से एक अथी करके देखा जाए, ठीक है। लेकिन अगर तालिबान वहाँ पर अगर आ गया है तो इससे हो सकता है क्या कि जो लोकतांत्रिक देश होता है उससे बात करना और एक आतंकवादी से बात करना एक अंतर रहता है। तालिबान है जो बिल्कुल है जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर रहेगा, और चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इसमें भारत का है जो भला हो सके।